Student, my name is Vijayan Singh. I am your SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 4, which is climate and temperature zone of the world. You have already read about weather and climate in the earlier classes. आप पिछली कक्षाओं में वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ चुके हैं. क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन for a particular region observed over a long period at least over the 30 years. तो जो क्लाइमेट होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में वहाँ की औसत वेदर कंडीशन होती है जिसे हम लंबे समय तक ऑब्ज़र्व करें. जैसे कि मान लीजिए कि किसी क्षेत्र पर हमने 30 साल से वहाँ का वेदर कंडीशन को ऑब्ज़र्व करके जो रेशियो निकाला, जो वहाँ का एवरेज हमने निकाला है, उसे हम वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है, वहाँ की जलवायु कहते हैं. द टर्म्स क्लाइमेट इंक्लूड द एवरेज ऑफ प्रेसिपिटेशंस यानी रेनफॉल, वहाँ वर्षा कैसी होती है उसका औसत होता है. टेम्परेचर, वहाँ का तापमान का एवरेज. ठीक है. ह्यूमिडिटी, सनशाइन, विंड वेलोसिटी, फॉग, फ्रॉस्ट, हेल स्टॉर्म्स एंड अदर फिनोमेना ऑफ वेदर. तो इन सभी चीज़ों का जो एवरेज होता है वो निकाल लिया जाता है. जैसे 30 साल में यहाँ की औसत तापमान इतना रहता है, इतनी औसत वर्षा होती है, इतनी यहाँ पर जो है नमी रहती है. ठीक है. इसी तरह से वेदर के से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं उन सब का एवरेज निकाल कर हम ये तय करते हैं. एक लंबे समय तक उस पर ऑब्ज़र्व किया जाता है किसी एरिया पर. ठीक है. तो उससे हम ये कंक्लूजन निकाल कर जो भी एवरेज आता है उसे हम वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है, वहाँ की जलवायु कहा जाता है. द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस मे बी हॉट और कोल्ड. तो किसी जगह का जो है की जलवायु गर्म और ठंडी दोनों हो सकती है. वेट और ड्राई, शुष्क और नमी वाली भी हो सकती है. डिपेंड on the weather condition over a long period of time. ठीक है. Climate has a great effect of plants and animals and the life of peoples of any place. तो क्लाइमेट का जो प्रभाव है वो वहाँ के पेड़ पौधों और मनुष्य जो वहाँ पर रहते हैं, मानव, उनके जीवन पर पड़ता है. ठीक है बेटा. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट. तो जो जलवायु होती है उस पर कौन कौन से फैक्टर जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा. क्लाइमेट इज़ अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स. तो क्लाइमेट जो है निम्न जो है बिंदु हैं जो आपको बताए जाएंगे अब इसमें, उनसे प्रभावित होता है. जैसे लैटिट्यूडनल लोकेशन. ठीक है. किसी भी स्थान की जो लैटिट्यूड यानी अक्षांश विस्तार जो होता है वो जो है क्लाइमेट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है. ठीक है. द लैटिट्यूडिनल लोकेशन ऑफ कंट्री डिटरमाइन इट्स क्लाइमेट. इक्वेटोरियल कंट्री आर हॉटर देन कंट्री लाइंग ऑन एनी अदर लैटिट्यूड्स ऑन अर्थ. सिमिलरली टेम्परेट कंट्रीज आर वार्मर देन द पोलर रीजन्स. ठीक है. तो जो मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार होता है, जो अक्षांशीय विस्तार होता है किसी देश का, वो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है. ठीक है. आप ये देख सकते हैं कि जो जितने भी देश जो हैं इक्वेटर पर पड़ते हैं तो उस हिस्से पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है. वहाँ के रहने वाले सभी लोगों को वो हिस्सा वहाँ पर गर्मी रहती है. ठीक है. गर्मी महसूस होती है. और आप ये देख सकते हैं इसी तरह से जो टेम्परेट जोन में रहते हैं, जो टेम्परेट कंट्रीज़ होती हैं, वो पोलर रीजन की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होती हैं. आप सभी जानते हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ठंडा रहता है, वहाँ बर्फ़ रहती है. ठीक है. तो जो टेम्परेट कंट्री होती हैं वो पोलर रीजन की अपेक्षा गर्म होती हैं और इक्वेटर सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं. ठीक है. प्लेस लाइंग नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट rays of the sun, while place away from the equator and towards the pole receiving slantly rays of sun. Therefore
प्लेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर दैन द प्लेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर और टुवार्ड द पोल। तो आप सभी जानते हैं इक्वेटर पर जो सूर्य की जो आप ये कह सकते हैं सन रेज, सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो जो है बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए इक्वेटर पर जो है वो पृथ्वी का इक्वेटर का जो हिस्सा होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि सूर्य की किरणें जो है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ आएँ तो सूर्य की किरणें जो है तिरछी होती हैं, वहाँ पर जो है पोल्स की ओर तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो वहाँ पर जो है उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ चलते जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाता है, ठीक है। द सन रेज ट्रेवल ए शॉर्टर डिस्टेंस नियर द इक्वेटर, दे हीट ए स्मॉलर एरिया बट द इंस्टेंटली ऑफ हीट ए मच ग्रेटर्स, ठीक है। तो जो इक्वेटर होता है, एक्चुअली इक्वेटर पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ने का ये भी कारण होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य की किरणों को जो है इक्वेटर पर जो है सबसे कम डिस्टेंस तय करनी होती है, सबसे कम, जबकि पोल की तरफ जाते तो सूर्य की किरणों को ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ती है पृथ्वी तक आने के लिए, और वो भी पोल पर जो है तिरछी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। द सन रेज ट्रेवल ए ग्रेटर डिस्टेंस टुवार्ड्स द पोल, सो द इंटेंसिटी ऑफ हीट इज़ लेस, ऑल्दो द सन रेज हीट ए लार्जर एरिया, हैंस प्लेस नियर द पोल्स आर लेस हॉट। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब पोल्स की तरफ को सनरेज जाती हैं तो उनको बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो हीट की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है, जिसके कारण पोल का जो हिस्सा होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एल्टीट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।